लगातार बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। गंगोत्री हाईवे बंदरकोट के पास कई घंटों से बंद है, जिससे कि बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री और स्थानीय लोग मार्ग में फंसे हुए हैं। हालांकि प्रशासन ने लगातार बारिश को देखते हुए रूट धनारी देवी धार से डाइवर्ट कर दिया है। वहीं लगातार बारिश की वजह से जिला प्रशासन ने रात्रि यात्रा पर भी रोक लगा दी है। तो कई कांवड़ यात्री जो है वो हाईवे पर फंसे हुए हैं। प्रशासन ने रूट को डाइवर्ट कर दिया है। लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से मलबा सामने आ रहा है, मलबा सड़कों पर आ रहा है, जिसकी वजह से हाईवे को फिलहाल बंद किया गया है। गंगोत्री हाईवे को फिर से बंद किया गया है क्योंकि एहतियात बरते जा रहे हैं, कोई हादसा ना हो, इसी की वजह से गंगोत्री हाईवे कई घंटे से बंद है, जिसकी वजह से जो यात्री हैं वो फंसे हुए हैं। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि प्रशासन ने रास्ते को डाइवर्ट इसलिए कर दिया है ताकि जो यात्री आ रही हैं जा रही हैं उनको आने जाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। लेकिन चारधाम की यात्रा चल रही है, सावन की शुरुआत भी हो चुकी है, कांवड़ यात्री भी दिख रहे हैं और इसको देखते हुए प्रशासन की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द इस हाईवे को खोला जाए। बंदरकोट के पास फिलहाल ये हाईवे बंद है और बताया ये जा रहा है कि यात्री फंसे हुए हैं और यात्री जो फंसे हुए हैं वो काफी परेशान भी हो रहे होंगे। लगातार तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि पहाड़ों पर भारी बारिश की वजह से मलबा आ जाता है, भारी लैंडस्लाइड भी होता है और एहतियात के तौर पर ही हाईवे को बंद किया जाता है, रास्ते को बंद किया जाता है ताकि किसी तरह से कोई हादसा ना हो, कोई अनहोनी ना हो। और ये खबर भी जो सामने आई है उत्तरकाशी सामने आई है क्योंकि पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं और कांवड़ यात्री जो है हाईवे पर फंसे हुए हैं। तो तस्वीरें जो आप देख रही हैं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी देर से, काफी घंटे से ये हाईवे बंद है, तो यात्री किस कदर परेशान हो रहे होंगे। और बड़ी संख्या में जो कांवड़ यात्री हैं वो भी यहाँ पर फंसे हुए हैं क्योंकि पहाड़ी से जो पत्थर गिर रहे हैं, जो मलबा सामने आ रहा है, उसी की वजह से इस रास्ते को फिलहाल बंद कर दिया गया है। अब देखने वाली बात यह हो जाती है कि इस हाईवे को कब तक खोला जाएगा क्योंकि तमाम यात्री जो हैं वो यहां पर फंसे हुए हैं। और उत्तरकाशी लिए चलते हैं सहयोगी बलवीर परमार हमारे साथ जुड़ गया है। बलवीर, जरा वहां की तस्वीरें आप दिखाइए और बताइए कि कई घंटों से इस हाईवे को बंद किया गया है, प्रशासन की तरफ से कब इस हाईवे को खोला जाएगा? जो यात्री वहां पर मौजूद है उनसे भी जरा बात कीजिए आप। बिल्कुल, जो बंदरकोट के पास जो हाईवे बंद हुआ है, पिछले 12 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। हाईवे पूरी तरह से बंद है और यात्री जगह जगह फंसे हुए हैं। प्रशासन के अधिकारियों से हमारी लगातार बात हो रही है। उनका कहना है कि कुछ ही देर में मार्ग को खोल दिया जाएगा क्योंकि इस समय मौसम जो है वो राहत देता हुआ दिख रहा है। बारिश इस समय थम चुकी है, हल्का कहीं कहीं बादल खुलने भी शुरू हो गए हैं। तो कह सकते हैं कि अगर मौसम इसी तरह रहा तो कुछ ही देर में मार्ग को खोल दिया जाएगा क्योंकि बंदरकोट के पास 200 से 300 मीटर के हिस्से में बड़ा भूस्खलन जोन सक्रिय हुआ है, जिसके चलते जो कांवड़ यात्री है, जो स्थानीय लोग हैं, वो कल से ही फंसे और भारी परेशानियों का सामना उन्हें रात भर करना पड़ा। तो कह सकते हैं कि मार्ग अगर मौसम ने साथ दिया तो थोड़ी देर में खुल जाएगा। इसके अलावा हेलगुघाट और सुनगर के पास भी मार्ग बंद था, जिसको बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद खोल दिया है। वहां पे भी कांवड़ यात्री बड़ी संख्या में फंसे थे जो आगे की ओर बढ़ चुके हैं और जो अपने अपने पड़ाव को निकल चुके हैं। इसके अलावा यमुनोत्री हाईवे सिलक्यार के पास पेड़ आने से बंद था, उसको भी एनएच लोनी भी द्वारा खोल दिया गया है। तो लगातार परेशानियां बढ़ी हुई है। जो मोरी प्रखंड का जो क्षेत्र है वहां पे नदी का जल स्तर बढ़ने से कई प्रकार की समस्याएं वहां पे पैदा हो गई है। तो कह सकते हैं कि लगातार प्रशासन आपदा कंट्रोल रूम से नजर बनाए हुए है। इस समय हालात यह है कि बंदरकोट खुलने का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जो यात्री है, जो यात्री है वहां पे फंसे हुए हैं। क्योंकि जल्द से जल्द प्रशासन को इस हाईवे को खोलना होगा क्योंकि तमाम यात्री जो है वो फंसे हुए हैं। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। रामनगर के गर्जिया मंदिर में बीते 2 साल पहले टीले में दरारें आ गई थी, जिसके चलते पॉलीथीन से कवर इसे कर लिया गया था, लेकिन इस बार हवा से वो पॉलीथीन उड़ गई। लगातार हो रही बारिश की वजह से ये दरारें बढ़ती जा रही हैं और इस टीले को बचाने के लिए IIT रुड़की की टीम ने भी एक प्रोजेक्ट बनाया था। साथ ही सिंचाई विभाग ने भी इसके लिए प्रोजेक्ट बनाकर शासन को भेजा है, लेकिन अभी तक इसका बजट पास नहीं हो पाया है, जिससे अब टीले को खतरा हो गया है। तो अभी तक बजट पास नहीं हुआ है और इसी के चलते परेशानी आ रही है। गर्जिया मंदिर को खतरा
मंडरा रहा है इस मंदिर पर। गोविंद पाटनी हमारे सहयोगी रामनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं गोविंद पाटनी का। गोविंद, इस मंदिर पर खतरा काफी वक्त से बना हुआ है, लेकिन बजट पास न होने के चलते लगातार दिक्कतें आ रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है प्रशासन की ओर से, कब तक समस्या हल होगी? देखिए, ये जो मंदिर आपको बीच में किया है वो ये मंदिर है, और इस 2 साल पहले किया गया था जिससे दरारों में पानी लगा, लेकिन वो पॉलीथीन उड़ गए। उसके बाद इसका जो है इस बार लगातार हो रही जो बारिश हो रही है उससे जो है दरारों में पानी गिरता है, जिससे दरकना शुरू हो गया, धीरे धीरे दरक रहा है। इसमें विजुअल में भी हम देख सकते हैं ऊपर का हिस्सा थोड़ा दरक भी गया है और इसके नीचे भी ये दरक रहा है, जिसके कारण जो है काफी परेशानी है। श्रद्धालुओं को काफी चिंता हो रही है मंदिर की, इस तरह से रहा तो काफी परेशानी हो जाएगी। कल हमारी विधायक दिवाकर कृष्ण से बात हुई है, उन्होंने ये बताया है कि इसका जो है शासन को जो है बजट के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं, लेकिन वो अभी तक आए नहीं है। इसलिए सिंचाई विभाग को हाल फिलहाल ये कहा जा रहा है कि वो इसको तिरपाल से ढक ले, जिससे कि इसके अंदर पानी न जाए और इस मंदिर की सुरक्षा हो सकेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और बात करते हैं उत्तराखंड के कई जिलों में आज स्कूल बंद रहेंगे। भारी बारिश के अलर्ट के चलते ये फैसला लिया गया है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से 12 जुलाई तक भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं कुमाऊं में आज भारी बारिश का भी अलर्ट है। देहरादून, टिहरी, चमोली और अल्मोड़ा, बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद नैनीताल में 13 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे। नैनीताल डीएम ने आदेश जारी किए हैं। उसके साथ ही आदेश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की बात भी कही गई है और डीएम ने ये बात कही है। उत्तरकाशी में आज सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश डीएम ने जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही देहरादून में आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। वहीं पहाड़ों में भारी बारिश का दौर लगातार देखा जा रहा है। पूरे प्रदेश में बारिश से 71 सड़कें अभी बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम भी किया जा रहा है। वहीं अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी डीएम को अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से सतर्कता भी बरतने को कहा है। तो मौसम को देखते हुए यात्रा करें, ये कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। हमारे यहाँ पर चूंकि मौसम जब भी गड़बड़ होता है तो कई जगह पर भूस्खलन, रोड बंद हो जाना और अधिक वृष्टि के कारण से नदी नाले उफान पर आ जाते हैं। इसको देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को, आपदा प्रबंधन विभाग को लगातार अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही जो हमारे यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उन सब से भी लगातार हम लोगों का अनुरोध रहेगा कि मौसम की जानकारी ठीक प्रकार से कर लें और मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आगे के अपने प्रोग्राम बनाएं। रुड़की में बारिश आफत साबित हो रही है। भारी बारिश के बाद रुड़की शहर और देहात क्षेत्रों में कई जगहों पर जलभराव हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। रामपुर चुंगी, ईदगाह चौक, विश्वकर्मा चौक के साथ ही सुनहरा इंडस्ट्री एरिया के साथ कई जगह सड़कों पर तालाब बन गए हैं, तो सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। भगवानपुर में जलभराव हुआ है, हालांकि आवाजाही में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, रुड़की में भारी बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं, जो कांवड़िए हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। और 2 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि जब भारी बारिश होगी तो उसके लिए प्रशासन ने क्या इंतजाम कर रखे हैं, लेकिन तमाम इंतजामों के तमाम दावों के पोल खोलती हुई तस्वीरें नजर आ रही हैं। किस तरीके से सड़कें जो है वो तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद मोरी प्रखंड के गोया घाटी में बरसाती नाला उफान पर आ गया, जिसकी वजह से फिताडी, जखोल और धारा के साथ साथ पाव समेत कई गांव को जोड़ने वाली सड़क यानी कि 22 गांव ऐसे हैं जिन्हें जोड़ने वाली सड़क बंद हो गई है। जिले में लगातार बारिश से ये हालात बने हुए हैं।
डोईवाला में बहने वाली सुसवा नदी बारिश के चलते उफान पर है। देहरादून मसूरी में होने वाली बारिश का प्रभाव नदी पर देखने को मिल रहा है। अगर लगातार इस तरह की बारिश होती रही तो आसपास के क्षेत्र के तटीय इलाकों में खतरा मंडरा सकता है। हालांकि प्रशासन इस पर निगाहें बनाए हुए है। टिहरी में भी बारिश का सिलसिला जारी है। मुसीबत लोगों की बढ़ा दी है बारिश ने। भारी बारिश के चलते चंबा मसूरी रोड बंद हो गया है। कद्दूखाल के पास पहाड़ी से मलबा आ गया है। सड़क बंद हो गई है। प्रशासन की टीम सड़क को खोलने में जुटी हुई है। चमोली की थराली देवसारी जाने वाली सड़क पर पिछले 2 हफ्ते से आवाजाही बंद है, जिससे देवसारी गांव के ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीर में आप देख सकते हैं पहाड़ी से भूस्खलन होने पर सड़क पर मलबा आ गया है। बंद सड़क से लोग जान जोखिम में डालकर पैदल ही आवाजाही कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर कि बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद रास्ते को बंद कर दिया गया है। हालांकि लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। अगली खबर देहरादून से, जहां पर सीएम धामी 2 विभागों की समीक्षा करेंगे। वन विभाग और लोक निर्माण विभाग की समीक्षा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से की जाएगी। दोनों विभागों की कार्य योजना की समीक्षा होगी। सचिवालय में 11:30 बजे मीटिंग शुरू होगी और ये समीक्षा मीटिंग मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी। तो काफी महत्वपूर्ण इस मीटिंग को माना जा रहा है। 2 विभागों की समीक्षा इसमें मुख्यमंत्री करेंगे। चलिए सीधा रुख करते हैं। सुनील और प्रभात देहरादून से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, 11:30 बजे का वक्त है इस मीटिंग का। कौन कौन इस मीटिंग में मौजूद रहेगा मुख्यमंत्री के अलावा, और दोनों विभागों के कौन कौन से अधिकारी मौजूद रहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री का टारगेट है कि उत्तराखंड को 2025 तक, जब उत्तराखंड अपना स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा होगा, तो इस समय जो उत्तराखंड है उसको अग्रणी राज्यों में शामिल करना है। और इसी के मद्देनजर, इसी टारगेट को देखते हुए मुख्यमंत्री प्रत्येक महीने किसी न किसी विभाग की समीक्षा मीटिंग लेते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा मीटिंग ली गई थी, और आज लोक निर्माण विभाग और वन विभाग की समीक्षा मीटिंग है। इसमें दोनों विभागों के मंत्री भी मौजूद होंगे। दोनों विभागों के जो सीनियर अफसर हैं, सचिव हैं, वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। और प्रत्येक विभाग की, लोक निर्माण विभाग हो या फिर वन विभाग हो, प्रत्येक विभाग की योजनाओं की समीक्षा की जाएगी कि उनका भविष्य का रोड मैप क्या है। इसमें अलग अलग टारगेट दिए गए हैं। कुछ दीर्घकालीन योजनाएं हैं, कुछ अल्पकालीन योजनाएं हैं जिनको 2-3 महीने के अंदर टारगेट अचीव करना होता है। कुछ को 6 महीने के अंदर जो विकास योजनाएं हैं उनको पाइपलाइन में उतारना पड़ता है। तो इन तमाम मुद्दों पर मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा कर रहे हैं, और मकसद यही है कि कोई भी विभाग जो विकास योजनाएं हैं वो कहीं पर ढीली न पड़े, कहीं पर लापरवाही न बरती जाए। इसीलिए मंत्रियों की ओर से मॉनिटरिंग तो होती है, लेकिन एक मुख्यमंत्री की ओर से भी प्रॉपर इन चीज़ों की मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है। जी बिल्कुल सुनील, और ये बैठक इसीलिए काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि इस बैठक के दौरान ही कई बड़ी बातें भी सामने आ सकती है। आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सुनील। टिहरी में ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे पर हुए सड़क हादसे में अभी भी 3 लोग लापता हैं। वहीं भारी बारिश की वजह से गंगा नदी में बहाव तेज हो गया है, जिसकी वजह से रेस्क्यू अभियान रोका गया था। फिर से रेस्क्यू अभियान चलाया जाएगा। और आपको ये भी बताते चले, रविवार दोपहर के वक्त ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे पर सड़क हादसा हुआ था, जहां बेकाबू मैक्स गाड़ी गंगा नदी में गिर गई थी, जिसके बाद एसडीआरएफ ने 3 शवों को बाहर निकाला था और लापता 3 लोगों की तलाश शुरू कर दी थी। वही हादसे में 5 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हादसे के वक्त मैक्स गाड़ी में 11 लोग सवार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुद को सूचना का अधिकार अधिनियम से बाहर बताकर सूचना देने से इनकार करने वाले उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने राज्य सूचना आयोग के एक आदेश के बाद अब अपने सभी प्रबंध कमेटियों में लोक सूचना अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। मामला पिरान कलेर स्थित दरगाह शरीफ से जुड़ा हुआ है। आप एक रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार के पिरान कलियार में दरगाह शरीफ है, जो वक्फ बोर्ड के अधीन आता है। यहाँ साल में लाखों जैरीन पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ आय व्यय का लेखा जोखा क्या है, ये कभी सार्वजनिक नहीं किया जाता।
दरगाह मैनेजमेंट और वक्फ बोर्ड लंबे समय से ये सूचना देने से बच रहे हैं कि उस पर लोक सूचना अधिकार अधिनियम लागू नहीं होता। मामला राज्य सूचना आयोग तक पहुंचा। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने अपने फैसले में कहा कि दरगाह सरकार की संपत्ति है। आयोग ने वक्फ बोर्ड और दरगाह मैनेजमेंट को कार्रवाई का नोटिस भेजा तो बैकफुट पर आए वक्फ बोर्ड ने अगली सुनवाई से पहले ही लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करने के आदेश जारी कर दिए। ये और अच्छी पहल है कि सब लोग डायरेक्ट भी सूचना मांग सकेंगे। अच्छी कोशिश है। मुझे लगता है कि सरकार पारदर्शिता ला रही है और वक्फ बोर्ड की भी अपनी पारदर्शिता को ओपन कर रहा है कि भाई हमारे यहाँ भी पूरी तरह से पारदर्शी सिस्टम लागू हो। बीजेपी विधायक खजान दास ने आयोग के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि जब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति लोक सूचना अधिकार अधिनियम के दायरे में आ सकती है तो फिर वक्फ बोर्ड क्यों नहीं आ सकता। जब हमारा बद्रीनाथ केदारनाथ कमेटी सूचना के अधिकार के तहत उसके दायरे में आ सकता है तो क्यों नहीं वक्फ बोर्ड भी इसमें दायरे में आए। उनको भी सूचनाएं देनी चाहिए और उनको भी बताना चाहिए जो वहां पे आय व्यय का हिसाब है वो सार्वजनिक करना चाहिए। वक्फ बोर्ड द्वारा सूचना न देने संबंधी याचिका हरिद्वार निवासी दानिश खान ने लगाई थी। राज्य सूचना आयोग में अगली सुनवाई 21 अगस्त को होनी है, जिसमें वक्फ बोर्ड और दरगाह मैनेजमेंट को व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने को कहा गया है। देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। चमोली में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। चमोली के गोपेश्वर में स्थित गोपीनाथ मंदिर में झुकाव आने के मामले को दिखाने के बाद तो पुरातत्व विभाग की टीम गोपेश्वर पहुंची और मंदिर का सर्वे किया है। इसके साथ ही गर्भगृह के अंदर पानी के रिसाव को लेकर भी जांच की गई है। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हर समस्या के समाधान को लेकर आश्वासन भी दिया है। करा है उसमें इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स उन्होंने जो है वो ये बताई हैं कि इसमें कुछ जो पानी की निकासी के कुछ काम है जिसको उन्होंने बताया है कि उस पर काम करने की ज़रूरत है। जो भूवैज्ञानिक ने भी एक रिपोर्ट दी थी उसमें उन्होंने ये तो बताया था साफ साफ कि ऐसा टिल्टिंग का तो जिक्र नहीं किया गया है उसमें कि मंदिर झुक रहा है एक तरफ, बट कुछ अगर अलाइनमेंट के इश्यूज हैं छोटे छोटे तो उनके लिए रिमेडियल मेजर्स टेकअप करेंगे और उसका प्लान बना। हरिद्वार में गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है। BHEL के सेक्टर 5 स्थित एक घर में गुलदार ने पालतू कुत्ते पर हमला कर दिया और मुंह में दबाकर उसे ले गया। गुलदार का CCTV फुटेज भी सामने आया है। गुलदार घर के गेट पर पहुंचा और गेट को पार कर कुत्ते को मुंह में दबाकर ले जाता हुआ दिख रहा है। BHEL क्षेत्र राजाजी टाइगर रिजर्व और फॉरेस्ट रेंज से सटा हुआ है। यहाँ पर अक्सर जंगली जानवरों की चहलकदमी बनी रहती है और घर में घुसकर कुत्ते का शिकार करने की घटना के बाद इलाके में दहशत है। हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर पुलिस ने डूब रहे कांवड़ियों की जान बचाई है। हरियाणा से अपने दोस्तों के साथ आया कांवड़िया शिवम नहाने के दौरान पानी के तेज बहाव में बह गया था। लोगों के शोर मचाने पर वहां ड्यूटी पर तैनात SDRF के जवान ने पानी में छलांग लगाई और गंगा में बह रहे कांवड़िए का रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाला। आपको बताते चले हरिद्वार में पहुंच रहे कुछ कांवड़िए लापरवाही के चलते गहरे पानी में उतरकर जान जोखिम में डालते हुए नजर भी आ रहे हैं। जल पुलिस और SDRF अब तक 20 से ज्यादा कांवड़ियों का रेस्क्यू कर चुकी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी विपक्ष को चौतरफा घेरने की रणनीति पर काम कर रही है और इस रणनीति का हिस्सा है मोदी मित्र अभियान, और जिसका फोकस है कि मुस्लिम वोटर्स बीजेपी को कि इससे तो कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक में सेंधमारी कर सकेगी। ये रिपोर्ट देखिए। लव जिहाद, मजार जिहाद के बाद अब अलग थलग पड़े मुसलमानों को जोड़ने के लिए बीजेपी मोदी मित्र बनाने जा रही है। यानी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद है कि उनकी चुनावी वैतरणी मोदी के नाम पर पार होगी, इसलिए मोदी मित्र कॉन्सेप्ट लाया गया है। 5 लोकसभा सीट पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा पर 5 मोदी मित्र बनाने जा रही है। मोदी समर्थकों में जो सबसे बेस्ट होगा वो मोदी मित्र बन जाएगा। अल्पसंख्यक समुदाय के हमारे मुस्लिम भाई हैं और वो मोदी जी की उपलब्धियों से, मोदी जी के कार्यों से सहमत हैं, उनके प्रशंसक हैं मोदी जी के। ऐसे लोगों को मोदी मित्र बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं और एक लोकसभा में 5000
मोदी मित्र बनाने का हमारा लक्ष्य है। वहीं कांग्रेस कहती है कि पूरी तरह से ड्रामा है, ये करना क्या चाहते हैं समझ नहीं आता। बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है, और ड्रामा पार्टी में तो ड्रामा डिवीजन ही कहता हूँ इसको। बीजेपी का जो एक्चुअल नाम है वो ड्रामा डिवीजन होना चाहिए। ये चाहते क्या है ये समझ में नहीं आता। एक तरफ एक सेट नैरेटिव तय करते हैं पूरे देश में। यूपी के चुनाव से पहले क्या हुआ सबको पता है, राष्ट्र के जो हमारे एमपी के चुनाव थे उससे पहले पुलवामा इत्यादि घटनाएं सबको पता है, और अब ये एक नया ट्रेंड जो आया है मोदी मित्र के रूप में। यानी लव जिहाद, मजार जिहाद के बाद भी जो मुस्लिम वोट बैंक छिटकने का डर था वो अब मोदी मित्र के सहारे दूर करने की प्लानिंग है, ताकि कांग्रेस उन्हें इन कैश ना पाए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेगी एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।